Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 11/11 with प्रियंका। तो आज चेक करते हैं सजिटेरियस धनु राशि आपके लिए दिसंबर मंथ में क्या एनर्जीज आ रही हैं, धनु राशि किस मूड में आप चलने वाले हैं। तो ना पहले यहाँ पे कार्ड्स ओपन करेंगे, उसके बाद सारे कार्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे तो और अच्छे से आपके एनर्जीज पता चलेंगी धनु राशि आप किस मूड में रहने वाले हैं दिसंबर मंथ में। ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट कार्ड ओपन करते हैं। शुरुआत आप कर रहे हैं हेरोफेंट के साथ। ओके, हेरोफेंट ना यहाँ पे काफ़ी स्पिरिचुअल पर्सनालिटी को शो कर रहा है। तो हो सकता है दिसंबर मंथ में ना आप ज़्यादा से ज़्यादा स्पिरिचुअली एक्टिव रहें। और वैसे ना ये कार्ड एक मैरिज कमिटमेंट रियूनियन का भी माना जाता है। तो चांसेस बन रहे हैं कि आगे आने वाले समय में मतलब दिसंबर मंथ में आप रियूनाइट हो रहे हैं, रिकनसाइल हो रहे हैं। और ये कुछ सोशल गैदरिंग्स को अटेंड करने को भी बता रहा है। तो दिसंबर मंथ में आप सोशल गैदरिंग्स अटेंड करोगे, सोशलाइज बहुत ज़्यादा देख सकते हैं, मिलना जुलना आपका बहुत ज़्यादा होता रहेगा। कुछ ट्रैवलिंग की एनर्जीज भी दिख रही हैं। अब देख रहे हो यहाँ पे कीज प्रेजेंट है। तो जिन चीज़ों की आप इतने समय से तलाश कर रहे थे, मे बी किसी रिसोर्स की, किसी अपॉर्चुनिटी का आप वेट कर रहे थे ना, दिसंबर मंथ में आपको दी जाएगी। आपका सबकॉन्शियस माइंड बहुत ज़्यादा एक्टिवेट रहेगा। और ये कार्ड एक हायर नॉलेज, हायर एजुकेशन को डिफाइन करता है। तो दिसंबर मंथ में आप मे बी किसी ऐसी फील्ड में जा सकते हैं जहां आप ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज को गेन करें। बिलीव सिस्टम आपका स्ट्रॉन्ग हो रहा है। तो आप जिसको भी मानते हैं, यूनिवर्स, एंजल्स, भगवान, उनके साइड आपका बिलीफ स्ट्रॉन्ग हो रहा है। कुछ पिछले समय से इग्नोरेंस वाली चीज़ें चली आ रही थी, तो आपके फेवर में कुछ काम बन रहे हैं। लोग मे बी आपको प्रायोरिटाइज भी कर रहे हैं, आपकी बातों को सुन रहे हैं, आपको फॉलो कर सकते हैं। अब अगर मैं स्पेशली आपके रिलेशनशिप वाइज बताऊँ ना, तो ये एक ट्रेडिशनल कार्ड माना जाता है। तो विद इन अ मंथ आप में भी किसी ऐसे पर्सन से मिल सकते हैं जो बहुत ज़्यादा ट्रेडिशंस को फॉलो करते होंगे, फैमिली ओरिएंटेड पर्सन होंगे। अभी तक वो ना आपके साइड कोई एक्शन नहीं ले पा रहे थे, अपने फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज में फंसे हुए चल रहे थे, ऐसी चीज़ों में वो स्टक चल रहे थे ना, रिजॉल्व तो करनी थी बट नज़र नहीं आ रही थी। तो फाइनली उन ट्रेडिशंस को, उन सारी चीज़ों को रिजॉल्व करके आपके साइड एक्शन ले सकते हैं। और ये एक स्पिरिचुअल लव का भी कार्ड माना जाता है। तो ऐसा पर्सन भी आपकी लाइफ में एंट्री कर रहा है जो स्पिरिचुअली एक्टिवेट रहेंगे और आपको ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ने की कोशिश करेंगे। ओके, अब अगर मैं आपके करियर वाइज बताऊँ ना, तो करियर में आप एज अ टीम लीडर काम कर सकते हैं। आपके फेवर में बहुत सारे लोग बात कर सकते हैं और अंडर काम कर सकते हैं। अब दिसंबर मंथ में कोई नया बिजनेस, नया करियर भी शुरू करने वाले हैं। फाइनली ये कार्ड आपको सक्सेसफुल बनाने के लिए आया है यहाँ पर। देन आ गया 3 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए, मैं बोल ही रही थी सोशल गैदरिंग्स ज़्यादा अटेंड कर रहे हो, वही कार्ड आ गया। ऑफ पेंटिकल्स का आना मतलब कुछ लोग आपको ना फ्री में एडवाइस देके जाएंगे। अब बात आ जाती है कि आपको वो एडवाइस कितनी पॉजिटिव लग रही है, कितनी निगेटिव लग रही है। हर किसी की बातों पे ट्रस्ट भी नहीं करना है, और अगर आपको कोई सही सलाह दे रहा है तो वो मानना भी है। वैसे ये एनर्जी बता रही है कि आपके रिलेशनशिप में किसी थर्ड पर्सन का इन्वॉल्वमेंट ना पिछले समय से चला आ रहा है, वो एनर्जीज रिलीज होंगी, या आप अपने पर्सन से कुछ डिस्कशन करने वाले हैं। कुछ चीज़ों में आप उनको क्लैरिटी दे सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं। लर्निंग का कार्ड ये माना जाता है। तो आप कुछ नई स्किल, नई हॉबी को परस्यू कर सकते हैं। और कमिटेड रिलेशनशिप में एंटर होने को भी बता रहा है। एक्चुअली दोनों कार्ड्स बता रहे हैं कि कमिटेड रिलेशनशिप में आप जा रहे हो। तो दिसंबर मंथ में चांसेस बन रहे हैं कि कोई तो नया पर्सन या आपके ही पर्सन आपके साइड मूव होना चाह रहे हैं। डेडिकेशन का कार्ड भी है। तो आप काफ़ी डेडिकेटेड रहोगे अपने रिलेशनशिप को लेके, अपने करियर को लेके। पिछले कुछ समय से ना आप हार्डवर्क बहुत ज़्यादा कर रहे हो, मे बी अपने करियर में अचीवमेंट पाने के लिए, सक्सेस देखने के लिए आप कंटिन्यूसली ना एफर्ट्स लगाते जा रहे हो। उसका ही रिवॉर्ड आपको देखने मिलेगा, क्योंकि ये पेंटिकल का कार्ड है। तो आप मनी मेकिंग प्रोसेस में जा रहे हो। फाइनेंशियली अगर आप वीक चले आ रहे हो ना, तो फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग बनने के चांसेस बन रहे हैं। देखिए, मिसिंग कार्ड आ गया। तो पिछले कुछ समय से आप किसी पर्सन को ना बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। आप उनको कब ये ऑफर करना चाह रहे हैं, या उनसे चाह रहे हो कि ये पर्सन आपको प्रोवाइड करे ये ऑफर। तो हो सकता है दिसंबर मंथ में कोई तो है जो आपके साइड एक कमिटेड ऑफर आपको देना चाह रहे हैं। कमिटेड रिलेशनशिप में आप एंटर हो सकते हैं। बाय द ग्रेस ऑफ यूनिवर्स, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड
आपको ये अपॉर्चुनिटी, ये कब प्रोवाइड किया जा रहा है। और मैं एक बात बता दूँ सजिटेरियस, कि आप ना दिसंबर मंथ में आपके पास चॉइसेस बहुत ज़्यादा होंगे। आप देख रहे हो यहाँ पे कितने कप्स प्रेजेंट हैं, तो ऑप्शंस आपके पास ज़्यादा आ सकते हैं, चॉइसेस आएंगी। स्टैग्नेंट सिचुएशन जो आपकी लाइफ की चली आ रही है ना, वो रिलीज़ होगी। कुछ लोग ना यहाँ पे एनर्जीज दिख रही है कि नॉस्टैल्जिया वाली, मतलब आप कुछ पुरानी चीज़ों को याद करने वाले हैं, मे बी अपने पुरानी मेमोरीज़ को, आपकी चाइल्डहुड मेमोरीज़ को याद कर रहे हैं। कुछ तो ऐसे मोमेंट्स को याद कर रहे हैं जो आपको ना हैप्पी मोड में लेके जाएंगे। और पिछले कुछ समय से अगर आप फ्रस्ट्रेटेड चल रहे हो, ये मे बी आपको किसी चीज़ का फियर चल रहा है, एंजाइटी चल रही है, वो एनर्जीज रिलीज़ होंगी। कुछ लोगों की एनर्जीज क्या आ रही है कि आप फैंटेसी में ज़्यादा रहते हो, डे ड्रीमिंग ज़्यादा करते हो। तो आपको एक्शन लेना चाहिए, जब आपको आगे बढ़ना चाहिए तभी आप बैठ के विचार करने लगते हो और एक्शन नहीं लेते हो। ये सबसे बड़ी मिस्टेक आपकी मानी जाती है। तो क्या करना है दिसंबर मंथ में, एक एक्शन ओरिएंटेड पर्सन बनना है, इस डे ड्रीमिंग वाली एनर्जी से बाहर आना है। और मैं एक बात बताऊं, आपके पर्सन के पास अगर चॉइसेस होंगी ना, तो वो आपको कोई ऑफ़र प्रोवाइड करना चाह रहे हैं, आपसे कनेक्ट होना चाह रहे हैं, तो आफ्टर 4 to 5 ऑफ दिसंबर वो आपसे कनेक्ट हो सकते हैं, कोई ऑफ़र आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। कुछ कम्युनिकेशन ब्लॉकेजेस अगर आपकी लाइफ में चले आ रहे हैं ना, वो ब्लॉकेजेस रिलीज हो रहे हैं। ओके, बहुत अच्छे कार्ड्स निकले सजिटेरियस। बॉटम से तो आ ही गया मैजिशियन का कार्ड, जैसा आप चाह रहे हो वैसी चीज़ों को मैनिफेस्ट कर पाओगे। टॉप ऑफ द पोजीशन रहना, इंट्यूशन स्ट्रांग रह रहा है। आप देख रहे हो टेबल पे पेंटिकल, कप, स्वॉर्ड, वॉन, सारी चीज़ें प्रेजेंट है। मतलब आप बैलेंस बहुत अच्छा बना रहे हो, कैसे अपने करियर को लेके जाना है, कैसे रिलेशनशिप को डील करना है, कैसे आपको कब ये ऑफर जो आपको किया जा रहा है उसको हैंडल करना है, या नए लोगों से आपके जो कॉन्टेक्ट्स बन रहे हैं उसको कैसे मेंटेन करना है। तो इन सारी चीज़ों को ना आप दिसंबर मंथ में बहुत अच्छे से डील करने वाले हो। किसी भी काइंड का हैडिक नहीं दिख रहा है। येलोइश एनर्जी प्रेजेंट है, तो आप हैप्पी मोमेंट्स इंजॉय करोगे, फन लविंग एनर्जी रहेगी, जॉय वाला एटमॉस्फेयर आपके सराउंडिंग में प्रेजेंट रहेगा। बहुत अच्छे कार्ड्स भी ना, सारे कार्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे तो और अच्छे से आपकी एनर्जीज पता चलेंगी। सबसे पहले देखते हैं हारोफेंट के लिए कौन सा कार्ड क्लैरिफाई कर रहे हैं। यहाँ पे हारोफेंट के लिए कौन सी एनर्जीज आ रही है। यहाँ पे जो कार्ड आ चुका है वो है टावर। तो मैं बोल ही रही हूँ कि आपके रिलेशनशिप में पिछले कुछ समय से डिस्ट्रक्शन चल रहा है, टावर मूवमेंट चल रहा है, नेगेटिव सिचुएशन ने आपने इतनी ज़्यादा फेस कर ली है कि आप फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हैं। ओवर थिंकिंग करने का रीज़न आपका टावर दिख रहा है, ब्रेकअप दिख रहा है, कोई बात नहीं है। हेरोफेंट को क्लैरिफाई कर रहा है क्योंकि ये कार्ड तो आपको बताया जा रहा है कि इस एनर्जी से आप हील होके फ्रेश न्यू बिगिनिंग कर रहे हो। आपके रिलेशनशिप में चेंजेस आ रहे हैं, शिफ्ट आ रहे हैं, कोई पर्सन आपको रीस्टार्ट करना चाह रहे हैं आपके साथ, है ना, अपॉलॉजी आपसे लेना चाह रहे हैं, आपको वो कंपैटिबल समझते हैं। तो ज़रूर ब्रेकअप वाले मोड में गए हो आप, पिछले 1 से 1.5 साल की एनर्जीज आ रही है, आप झेल रहे हो चीज़ों को रिलेशनशिप की, या ऐसे डिज़ायर रख रहे हो कि कब सही होंगी सारी चीज़ें। तो हेडेक, टेंशन बनाने वाली कोई बात है नहीं। इन सारी चीज़ों में दिसंबर मंथ में आपको हीलिंग मिलेगी। और अगर आप फाइनेंशियली लॉस चल रहा है आपका, मनी वाइज आपको लॉस लगा हुआ है, उसमें भी आपको रिकवरी देखने मिलेगी। कुछ लोगों की ना यहाँ पे हेल्थ इशू चला आ रहा है, तो उसमें आप चेंज देखोगे, मतलब रिकवरी ही देखोगे। अब देखते हैं 3 ऑफ पेंटिकल्स के लिए कौन सा कार्ड क्लैरिफाई कर रहा है। 5 ऑफ कप्स, क्या कर रहे हो, मतलब 4 ऑफ कप्स की एनर्जी पहले आ चुकी है, 5 ऑफ कप्स की एनर्जी आ गई। देन यहाँ ना वही बात आ जाती है, यहाँ भी कप्स प्रेजेंट है, लेकिन आप जो कप का इंतज़ार कर रहे हैं वो आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। सिमिलर एनर्जीज बताता है ये कार्ड, लेकिन यहाँ आप विचार तो कर रहे हैं, एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आपका पड़ रहा है आपकी लाइफ पे, लेकिन ये कार्ड आपको बता रहा है कि आप पिछले समय से ओवर थिंकिंग ज़्यादा करते हैं। यहाँ पर आपको एनालाइज करना चाहिए, वहीं आप 0 लेवल पे पहुँच जाते हो, अलोन आप फील कर रहे हो, आपको लग रहा है कि चारों ओर आपको निगेटिविटी से भरा हुआ एटमॉस्फेयर लगता है, डार्कनेस में आप चलते हो। और मैंने बताया ना, टावर मोमेंट को ज़्यादा याद करते हो। फाइनली इन सारी एनर्जीज को आप रिलीज करोगे। मे बी आपको हेडिक बना हुआ किसी थर्ड पर्सन का, जो कि आपके रिलेशनशिप में प्रेजेंट है। थर्ड पर्सन की एनर्जी को आप रिलीज करना चाह रहे हो, तभी आप हेडिक बना बैठे हैं, वो पर्सन रिलीज होगा। नेगेटिव इमोशंस पे ज्यादा फोकस बना रहे हो, एनर्जीज आपकी शिफ्ट होंगी। डिसअपॉइंटमेंट वाली एनर्जी से एक हैप्पी मोड में जाना, ठीक है। ये सेपरेशन अगर आप दोनों का चल रहा है तो रीयूनाइट होने के चांसेस बन रहे हैं। तो दिसंबर मंथ मुझे ज़्यादा आपका प्रोडक्टिव लग रहा है, मतलब इन सारी चीज़ों से आप हील हो रहे हो। फाइनली ये जो टावर मूवमेंट है, 5 ऑफ कप्स है, 4 ऑफ कप्स है, इसी में तो आपको चेंज चाहिए, इसी में तो ट्रांजिशन चाहिए है। 4 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहा है पेज ऑफ वॉन्ड्स। ज़रूर समय लग रहा है, लेकिन आपकी ग्रोथ, आपकी सक्सेस, आपका डेवलपमेंट
आपके हाथ में है सारी चीज़ें। फ्रेश न्यू बिगनिंग करना, कुछ ट्रैवलिंग की एनर्जीज भी है, तो दिसंबर मंथ में आप कहीं जा सकते हैं। आपके माइंड में न्यू आइडियाज़ आ रहे हैं, मतलब आप अपनी लाइफ को प्रोडक्टिव कैसे बना सकते हैं, कैसे चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, कैसे रिलेशनशिप को डील करना है, सारी चीज़ों को लेके आप बहुत ज़्यादा विचार करने वाले हैं। ये चीज़ आपको आगे बढ़ाने में मदद करेगी। मतलब दिसंबर मंथ में आपके साइड कुछ गुड न्यूज़ आते हुए दिख रही है। जो चीज़ें आप मैनिफेस्ट कर रहे हो वो आप देख पाओगे, ब्राइट आइडियाज़ का आना और अपनी लाइफ में फुल ऑफ एनर्जी के साथ आगे बढ़ना। जो आप डिमोटिवेटेड चल रहे हो, अलोन चल रहे हो, फ्रस्ट्रेटेड चल रहे हो, वो सारी निगेटिविटी आप रिलीज़ करोगे। इंटेलिजेंट बन रहे हो, कॉन्फिडेंट बन रहे हो, मतलब आप अपनी पर्सनैलिटी में इतना चेंज कर लोगे ना कि लोग जब आपसे मिलेंगे तो उनको सोचना पड़ेगा पहले क्या थे और रियलिटी अब क्या है ना। तो इसी ये जो इमोशंस में आप फंसे पड़े हुए हैं ना, इससे बाहर आना है। और आपके पर्सन आपको न्यू स्टार्ट क्यों देना चाह रहे हैं? ऑब्वियस सी बात है, अगर आप इस मोड में चलोगे ना तो कोई भी आपके साइड आगे नहीं बढ़ेगा। लेकिन आप अपनी लाइफ में कॉन्फिडेंट रहोगे, पॉजिटिव रहोगे, तो ऑटोमेटिक लोग अट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, तो अपनी एनर्जीज को प्यूरिफाई करने को बोला जा रहा है आपको। क्या कर रहे हो? बॉटम से आ गया 9 ऑफ सॉर्ड। दिख ही रहा है कितनी टेंशन्स ले बैठे हो। मतलब आपकी स्लीपलेस नाइट्स निकल रही है, आपकी ना प्रॉपर स्लीप हो रही है, ना आप अपने माइंड को एक रिलैक्सिंग मोड में लेके जा रहे हो। आपको सिर्फ और सिर्फ टेंशन्स नज़र आती है। आपको लगता है चारों ओर इस नेगेटिव एनर्जीज ने आपको घेर रखा है, बट ऐसा नहीं है। ब्राइट लाइट आपको दी जा रही है, वाइट एनर्जीज आप तक पहुंच रही हैं। अब नोटिस तो करिए, ध्यान तो दीजिए। जब आप ध्यान ही नहीं दोगे तो कैसे वर्कआउट होंगी चीज़ें? तो आपको नोटिस करना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा, इस मोड से बाहर आना पड़ेगा। कुछ लोगों की ना यहाँ पे एकदम ही हेडेक वाली एनर्जी बनी हुई है। आपको हेडेक बना रहता है किसी चीज़ का, वो हेडेक आपका रिलीज हो रहा है। बहुत अच्छी एनर्जी से आप फाइनली इससे मूव ऑन कर चुके हैं। उस एनर्जी को आपने रिलीज कर दिया है टोटली। ऐसे ही रहना है आपको। अभी देखते हैं दिसंबर मंथ में क्या आ रहा है। धनु राशि आपके साइड कुछ तो प्रॉब्लम्स होती नहीं, आप अपने माइंड में क्रिएट भी कर लेते हैं। देखिए वॉर्म की एनर्जी आ गई, यहाँ भी ट्रायंगल प्रेजेंट है। तो अगर आपकी लाइफ में किसी थर्ड पर्सन की एनर्जी प्रेजेंट चली आ रही होगी, वो रिलीज होगी। मिड में एक पर्ल प्रेजेंट है, तो आप प्रीशियस क्वालिटी रखते हैं अपने अंदर। प्रॉब्लम्स झेलने के बाद आप एक प्रीशियस स्टोन में कन्वर्ट हो रहे हो। और येलोइश एनर्जी है, रेडिश एनर्जी है, तो आपके रिलेशनशिप से जो पैशन, जो एनर्जी मिसिंग चल रही थी, रिगेन हो रही है, वापस रियूनाइट होने के चांसेस बन रहे हैं, रिग्रो हो रहा है आपका रिलेशनशिप। देन द कॉमिक का कार्ड आ गया, तो एक फ़नी मैसेज ये आपको दे रहा है। मतलब विद इन अ मंथ आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा फ़नी नेचर आपका रहेगा, या कुछ ऐसे लोगों से आप मिल सकते हैं जो आपके लिए एंटरटेन करेंगे, या आपकी लाइफ में जो कलर्स मिसिंग चल रहे थे वो कलर्स लाने की कोशिश करेंगे। आप कुछ ऐसे लोगों से भी मिल रहे हो ना जो आपकी लाइफ में हैप्पीनेस लेके आएंगे, खुशियाँ लेके आ रहे हैं। तो कुछ लोग हो सकते हैं या आपके ही पर्सन हो सकते हैं, या फैमिली में आपका इन्वायरमेंट बहुत पॉजिटिव रहेगा। जो आपका छोटी छोटी बातों पे कन्फ्लिक्ट हो जाया करता है ना, वो कन्फ्लिक्ट रिलीज हो रहा है। देखते हैं ओवरऑल कार्ड क्या आ रहा है दिसंबर मंथ में आपके साइड। स्ट्रेंथ, अपनी स्ट्रेंथ में आ रहे हो, पावर को रिगेन कर रहे हो। स्टार्टिंग में ही मैंने आपसे बोल दिया था स्पिरिचुअली एक्टिवेट रहो, वही कार्ड आ गया स्पिरिचुअल एनिमल का। तो आपकी लाइफ में ना स्पिरिचुअली कुछ ऐसी चीज़ें होती रहेंगी ना जो आपको टॉप ऑफ द लेवल लेके जाएंगी। आप मे बी विद इन अ मंथ कहीं स्पिरिचुअल प्लेस भी जा सकते हैं। मतलब आपको ऐसा फील होगा कि आप जिस पावरलेस में चल रहे थे, एक पावर आप गेन कर रहे हो। कोई एनर्जी आपको गाइड कर रही है, सपोर्ट कर रही है। देखते हैं यूनिकॉर्न्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं। आर्कएंजल माइकल, यूज द स्वॉर्ड ऑफ ट्रुथ टू हेल्प द वर्ल्ड। तो आपको ना सच्चाई का साथ देना है। क्या सच है, क्या रियलिटी है, सच्चे लोगों के साथ रहना है। ऐसा नहीं कि आपके लिए कोई फंसाने की कोशिश कर रहा है और आप उसी के पीछे भाग रहे हो, फिर चाहे रिलेशनशिप में भी क्यों ना हो। जो सही है तो सही है, जो गलत है उसको बिल्कुल एलिमिनेट कर दीजिए। तभी आर्कएंजल माइकल एंड यूनिकॉर्न्स आपको गाइड करेंगे, आपके साथ रहेंगे, आपको ब्लेसिंग्स देंगे। ये मेन कार्ड देखते हैं आपके लिए कौन सा स्टोन आ रहा है। आप चाहें स्टोन को अपने घर पे, अपने वर्क प्लेस पे यूज़ कर सकते हैं। इट्स नॉट नेसेसरी कि आप इसे वियर करें। सेकेंड चीज़, अगर आप इसे परचेज नहीं कर पा रहे, एज वॉलपेपर मोबाइल में, लैपटॉप पर यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो स्टोन आया है अपॉप हाईलाइट, जो मैसेज दे रहा है एंजल ऑफ मेडिटेशन। तो सबसे पहले विद इन अ मंथ आपको मेंटल क्लैरिटी मिल रही है। मेडिटेट जितना ज़्यादा आप करोगे उतनी क्लियर आपके माइंड में थॉट्स आएंगे। अपने इंट्यूशन पे ट्रस्ट आपको होना चाहिए। काफ़ी जजमेंटल आपकी पर्सनैलिटी रहेगी।
इंसाइट, मतलब आपका थर्ड आई चक्रा तो ओपन रहेगा, जिससे कि आप चीज़ों को गैदर कर पाओगे, इंट्यूशन को सुन पाओगे, भगवान आपसे क्या कराना चाह रहे हैं उनको नोटिस कर पाओगे, एफर्टलेसली आगे बढ़ोगे आप, ठीक है। किसी भी चीज़ में स्टैग्नेंट सिचुएशन चली आ रही होगी ना, वो एनर्जीज रिलीज होंगी। अब अगर मैं स्टोन की स्पेशली बात करूँ ना, अपॉप हाईलाइट स्टोन बताता है कि आपकी लाइफ में जो पीस सबसे पहले मिसिंग चल रहा था, वो पीस वापस आएगा। अगर आपका कन्फ्लिक्ट चला आ रहा है, जो स्ट्रेस चली आ रही है, एंजाइटी चला आ रहा है, वो सारी एनर्जीज भी रिलीज़ होंगी और ये आपके इनर पीस को इम्प्रूव करेगा। और आप अपने करियर पे, अपने रिलेशनशिप पे अगर फोकस नहीं बना पाते हैं, मतलब आपको समझ नहीं आता है क्या स्टेप लेना चाहिए, कैसे आगे बढ़ना चाहिए, तो आपको नज़र आएंगी चीज़ें, कैसे आप अपनी लाइफ को बेटर बना सकते हैं। बहुत सारे ना इसमें हीलिंग प्रॉपर्टीज़ भी होती है, तो अगर आप किसी नेगेटिव एनर्जी से डील कर रहे हो ना, उसमें आपको हीलिंग मिलेगी। ये ना आपके लिए केयर का काम करेगा, मतलब आपके लिए प्रोटेक्ट करेगा नेगेटिव एनर्जीज से, कॉन्फिडेंट आपको बनाएगा, सेटिस्फाइड आप फील करोगे कहीं ना कहीं। जो चीज़ें आपके फेवर में नहीं है, आपको अलाइनमेंट में लाना स्टार्ट करेंगे, फिजिकल हीलिंग आपको देगा। मेंटल लेवल पे जो आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो, वो रिलीज़ होती है एनर्जीज। ओके, तो बहुत अच्छा स्टोन है, चाहे इसका यूज़ कर सकते हैं। एंड आई होप कि ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो धनु राशि, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स के नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।